हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वार, जिसमें हमने कई तरह की बातें पढ़ी थी। जैसे कोल लॉ के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने रिंटरपेस्ट है कैटल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था सिल्क रूट के बारे में। हम पढ़ ही रहे थे। और उससे अगला टॉपिक आज हम देखेंगे द इंटर वार इकोनॉमी। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था। ये मेनली कहाँ लड़ा गया था? फोर्ट इन यूरोप में, बट इट्स इम्पैक्ट वाज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। पर इसका प्रभाव है वो पूरे विश्व में देखा गया था। नोटेबली फॉर अवर कंसर्न इन दिस चैप्टर, इसमें बता रखा है कि इट प्लग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इनटू क्राइसिस। इसने फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में सभी को संकट में डाल दिया था। टुक ओवर 3 डेकेड्स लग गए, यानी कि 30 साल लग गए इसको ओवरकम करने में, इस जो हानि को ख़त्म करने में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इस पीरियड में वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं ये बहुत ही अनदर कैस्ट्रोग्राफिक वार, यानी कि बहुत ही विनाशकारी युद्ध है वो साबित हुआ था। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फोर्ट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया था। एक तो थी अलाइज पावर में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया जैसे देश थे, और अपोजिट साइड में सेंट्रल पावर थी, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन टर्की जैसे देश थे। व्हेन द वार बिगेन इन 1914, जब युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, तो काफ़ी गवर्नमेंट है ये सोच रही थी इट वुड बी ओवर बाय द क्रिसमस तक ये ख़त्म हो जाएगा, पर ये 4 साल तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो उस जैसा कोई वार है पहले नहीं लड़ा गया था। फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, और फाइटिंग इस युद्ध के अंदर वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन है वो इन्वॉल्व थे। और आपको पता है कि इंडस्ट्रियल नेशन थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया होगा, गन्स का प्रयोग किया होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। द वार वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार भी कहते हैं, क्योंकि इट्स सॉ द यूज़ ऑफ मशीन गन्स। इसमें मशीन गन्स का, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट का, केमिकल वेपन्स का यूज़ किया गया था ऑन ए मासिव स्केल, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर। दिस वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और ये सारे प्रोडक्ट हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। टू फाइट द वार, युद्ध लड़ने के लिए बिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैं उनको रिक्रूट किया गया था अराउंड द वर्ल्ड, और उनको किस तरह से शिप्स और ट्रेन्स के थ्रू वहाँ भेजा गया था, और बहुत ज़्यादा डेथ और डिस्ट्रक्शन हुआ था। 9 मिलियन लोग हैं वो मर गए थे और 20 मिलियन इंजर्ड हुए थे। वाज अनथिंकेबल, जो कि हम सोच भी नहीं सकते यदि उस समय है वो इंडस्ट्रियल एज ना होती, इंडस्ट्रियल युग ना होता। विदाउट इंडस्ट्रियल आर्म इतनी ज़्यादा हानि नहीं हो सकती थी। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड द वर मैन ऑफ वर्किंग एज। जो लोग मारे गए थे और जो लोग घायल हुए थे वर्किंग एज के थे। दिस डेथ्स एंड इंजरी रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्क फोर्स इन यूरोप, और जिसकी वजह से काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। विद फ्यूअर नंबर विद इन द फैमिली, बहुत कम लोग हैं फैमिली में ऐसे थे जो कि कमाते थे, जिससे कि हाउस होल्ड इनकम्स है वो डिक्लाइन होती गई, कम होती गई। ड्यूरिंग द वार इंडस्ट्रीज हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया गया, वार रिलेटेड गुड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाने लगे। एंटायर सोसाइटी है वो रिकॉग्नाइज्ड फॉर वार। मैन है उनको युद्ध में भेज दिया गया, वुमेन्स को जॉब पे जाना पड़ा, और जो कि पहले मैन से एक्सपेक्ट किया जाता था, तो सारे काम अब वुमेन्स करने लगे। घर को संभालना, जॉब करना, सब काम वुमेन के द्वारा किया जाने लगा। वार लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स। वार की वजह से है ना दूसरे देशों के साथ लिंक है वो टूटने लग गए, क्योंकि देश हैं वो आपस में युद्ध करने में लग गए। सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी। ब्रिटेन ने बहुत सारा पैसा यूएस बैंक और यूएस पब्लिक से लिया था। वार ने ट्रांसफॉर्म कर दिया यूएस। सबसे पहले तो इंटरनेशनल डेटर था, इधर उधर से पैसा मांगता रहता था। अब लोग ब्रिटेन जैसे देश हैं वो उनसे ही पैसा मांगने लगे, इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। इन अदर वर्ड्स हम कहें तो वार ख़त्म होने के साथ साथ यूएस है और उसके सिटीजन्स हैं उनके पास एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और वो इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया यूएस। तो आपने देखा कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। सोचा जा रहा था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये वार तो बढ़ता ही चला गया। और किस प्रकार से ये इस वार को फर्स्ट इंडस्ट्रियल वार भी कहते हैं, और किस तरह से बहुत ज़्यादा जान माल की हानि भी आप देख रहे हैं कि इस युद्ध के अंदर हुई थी, और किस प्रकार से जो गन्स हैं, टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, इनका बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया गया था। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रिटेन ने यूएस से और यूएस की पब्लिक से उधार लिया था, और वो इंटरनेशनल डेटर से इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया यूएस। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पोस्ट वार रिकवरी के बारे में, यानी कि युद्ध के बाद अब क्या है। जैसे कोरोना की महामारी फैल रही है तो हमारी इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो हम इकोनॉमी को, जैसे ही ये बीमारी थोड़ी ठीक होगी तो हम इकोनॉमी को कोशिश करेंगे
पटरी पर लाने की। इसी तरह से जब युद्ध होता है ना बेटा, वर्ल्ड वार जैसे युद्ध होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, तो ये सारी इकोनॉमी को ख़त्म कर देते हैं। तो हमें रिकवरी करनी पड़ती है युद्ध के बाद, किस तरह से हम इकोनॉमी को संभालें। तो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे पोस्ट वार रिकवरी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।